पूरा का पूरा संकल्प पत्र क्यों? बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने आज अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया गया। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने संयुक्त रूप से पटना में घोषणा पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में महिलाओं, युवाओं, पिछड़ा वर्ग, किसानों और व्यापारियों सभी का ध्यान रखा गया है। महागठबंधन में तेजस्वी प्रण के 3 दिन बाद जारी एनडीए का घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण की काट नजर आ रहा है। इस घोषणा पत्र में बिहार की जनता से 25 वादे किए गए हैं। इनकी प्रमुख बातें हैं: 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देने का ऐलान किया गया है। महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। महिला, रोजगार, विकास और अति पिछड़ा वर्ग को साधने की पूरी कोशिश एनडीए ने की है। हर युवा को नौकरी और रोजगार देना, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। एनडीए के संकल्प पत्र को जारी करने को लेकर एक विवाद भी हो गया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि महज 26 सेकंड में एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। एनडीए के नेता और नीतीश कुमार उसके बाद भाग खड़े हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनडीए के आला नेता मीडिया के सवालों से भाग खड़े हुए। कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे चंद सेकंड की दुर्घटना बताया। वहीं आरजेडी ने भी इसको लेकर एनडीए पर हमला बोला है। इनकी कमिटमेंट मैनिफेस्टो साथ नहीं है। होता तो अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब जो आए थे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो 26 सेकंड मैंने सुना कि वापस चले गए दिखा करके। इसका मतलब कि इनका मैनिफेस्टो में जो वादे करते हैं उसके साथ में इनका कमिटमेंट नहीं है, ये मेरा आरोप है। कमिटमेंट होता तो उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, भाई बैठ के बात सुने, मीडिया वालों से बात करें। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से आलोक वत्स जी, आरजेडी से रविशंकर रवि जी और डीके दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। सबको 60-60 सेकंड का वक्त मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी समय सीमा के अंदर अपनी बात करें। दुबे जी, 26 सेकंड का संकल्प पत्र आपने कभी देखा है ऐसा? नहीं, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि 26 सेकंड इन्होंने वो संकल्प पत्र केवल दिखाया है और दिखाकर कोई बैठकें या मीटिंगें होंगी उसमें गए होंगे, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन हाँ, पत्रकारों के जवाब देने चाहिए, आगे उसकी वार्ता होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं समझता हूं जो अभी आरजेडी बोल रही थी ये संकल्प पत्र के विषय में,
2005 तक का इस संकल्प पत्र में उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी दी है और उस कंपैरेटिव स्टडी में 2005 तक का डेटा दिया है और 2005 के बाद अभी तक का डेटा दिया है। नीतीश कुमार जी के किसी भी प्रकार के कोई मुझे लगता है नाराजगी का कारण नहीं, क्योंकि उस संकल्प पत्र में सबसे पहला पेज उनका ही है और सबसे पहले वो मुख्यमंत्री के रूप में वहां दिखाई दे रहे हैं और उनके कामों को 2005 में, भले ही आरजेडी साथ में मिली हो, लेकिन 2005 से लेकर अभी तक का पूरा हिसाब उसमें दिया गया है कि भाई 2 मेडिकल कॉलेज से अब इतने हो गए हैं, वहां एक्सप्रेसवे अब इतने 2000 किलोमीटर की हो गई है, या फिर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए, लखपति दीदी की बात की जाए, या फिर सुशासन की व्यवस्था की जाए, पुलिस प्रशासन के बढ़ाने की बात कही जाए, महिलाओं के पुलिस में रोजगार की बात कही जाए। 19 लाख 2020 में 19 लाख रोजगारों की बात की थी, 50 लाख रोजगार सृजन हुए, ऐसी बात कही जाए। 1 करोड़ रोजगारों को रोजगार बनाने की बात कही, जिसमें सरकारी नौकरियां भी शामिल हैं। ये सारा जो संकल्प पत्र दिया है, मुझे लगता है पिछले डेटा को ही फॉलो करते हुए आगे जाता है। वो अलग बात है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संकल्प पत्र दिखाया गया, मतलब डेटा दिया गया, डेटा पर वार्ता नहीं हुई, ये एक नेगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है। परंतु मुझे लगता है कि संकल्प पत्र को अगर गहराई से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बिहार को इंप्रेस करने वाला है, बिहार को बताने वाला है कि आखिर उनके यहां का पिछला डेटा और अब का डेटा क्या है। और मुझे लगता है यही कंपैरेटिव जो स्टडी चल रही है, यही अपोजिशन के लिए बड़ा मुद्दा बनेगा। आलोक वत्स जी, नीतीश कुमार जी को बोलने नहीं देना चाहते थे, नीतीश कुमार के से कोई ऐसा सवाल ना हो जाए जिसमें वो फंस जाए, कोई ट्रिकी सवाल ना हो जाए, पत्रकार उनसे उनके मुख्यमंत्री पद के बारे में ना पूछ लें, आरजेडी के बारे में ना पूछ लें। इसी के चलते आपने एक डिजाइन के तहत जो है नीतीश कुमार को बोलने नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है दीपक जी, हमने जो किया है और जो आगे करेंगे वो स्पष्ट कर दिया है। जब सारी चीजें स्पष्ट हैं तो उसमें फिर ज्यादा टाइम देने का क्या मतलब है। अगर कोई चीज 20 सेकेंड 25 सेकेंड में खत्म हो सकता है तो उसके लिए घंटों लगाने की क्या जरूरत है। हमने जितना काम किया है महिलाओं के लिए, क्या आरजेडी ने अपने शासन में महिलाओं का उत्थान इस तरीके से किया था? आज जो चौक चौराहे पर हर दिन तरह तरह के नाटक होते थे और मारपीट होती थी, खून खराबा होता था, आज नशाबंदी के बाद कम से कम वो तो बंद है। किसी चौक चौराहे पर कोई आदमी दारू पी के हंगामा तो नहीं करता हुआ पाया जाता है। अगर कभी कोई गलती से पाया भी गया तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है। महिलाओं में सुकून है, मारपीट नहीं होती उनके घर में शराब पीकर। आप महिलाओं से पूछिए ना जाकर कि वो कितने चैन में है। और जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं उनको गिनाना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप और देश और राज्य से अवगत है, उसका भरपूर लाभ वहां की जनता को मिल रहा है। वहां की जनता ने मन बना रखा है कि हम फिर से इसी सरकार को रिपीट करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। रविशंकर रवि जी, आपको भी लग रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी है इस बार, एक बार फिर 20 साल के बाद भी आप नीतीश कुमार के खिलाफ एक ऐसा माहौल कि उनको गद्दी से उतारकर फेंक दिया जाए, ऐसा माहौल बनाने में कम से कम आज तक तो नाकामयाब रहे हैं, अपनी असफलता मानेंगे यहां पर? नहीं, वो ठीक है, हम सिर्फ नीतीश जी या एनडीए अलायंस से चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। हमें तो चुनाव आयोग से भी चुनाव लड़ना पड़ता है। हमें तो कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा जो ओन मीडिया हाउसेस हैं उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ना पड़ता है, जो एक गलत तरीके का नैरेटिव हमारे खिलाफ सेट करती हैं। लेकिन दीपक जी, संकल्प पत्र पे नीतीश जी को इसलिए नहीं बोलने दिया गया कि वो निर्विकल्प है, वो उनके पास निरसंकल्प है। तो वो मुक्ति चाहते हैं और वो मुक्त कर दिए जाएंगे, बस चुनाव तक उनको चेहरा बनाया गया है। और तेजस्वी जी ने ठीक कहा कि एनडीए को पहले तो एक सॉरी पत्र लेके आना चाहिए। मैं बहुत ही संक्षेप में 3 बिंदुएं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बोल रहे हैं न्यूट्रिशनल मिड डे मील अब देंगे। तो 20 साल में जो वो मिड डे मील दे रहे थे उसमें न्यूट्रिशन नहीं था। वो कह रहे हैं कि फ्लड फ्री बिहार बनाएंगे। तो 20 साल में क्या किया आपने फ्लड के लिए? वो कह रहे हैं कि जिला स्कूल की कायाकल्प करेंगे। तो जिला स्कूल जो थे उसके लिए आपने 20 साल में क्या किया? और कुछ तो एक तरह से हमारा जो मैनिफेस्टो है उससे कॉपी की भी चीजें हैं, लेकिन मैं उसको कॉपी अभी इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा। चलो ठीक है, उनको भी उन क्षेत्रों पे, उन मुद्दों पे बोलने का अधिकार है। स्पोर्ट्स पॉलिसी, आईटी पार्क, एजुकेशनल सिटी और एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
2006 में, मतलब नीतीश जी जब सरकार में आ जाते हैं, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एपीएमसी एक्ट जो बिहार में एग्जिस्ट करता था, उसको रिपील कर दिया गया, ठीक है। उसको खारिज कर दिया गया, और अब ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो ये कैसा विरोधाभास है? ठीक है, विरोधाभास दिखाई मुझे दे रहा है लगता है रविशंकर कि रवि जी को कह रहे हैं। इस पूरे के पूरे संकल्प पत्र में। लेकिन रवि जी आपका, डीके दुबे जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स जी अगली खबर के लिए मेरे साथ बने रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अपने अपने सरदार